सुख एक सांसारिक विषय है। आपके घर में सुंदर फैसिलिटी है, सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सुंदर सुविधाएं हैं, उसे सुख कहते हैं। लेकिन आपके घर में सुंदर सुविधाएं होने के बाद भी बढ़िया एसी रूम है, हर चीज की व्यवस्था है, 2-4 काम करने वाले सेवक लगे हुए हैं, लेकिन जब तक आप प्रभु से नहीं जुड़ोगे आपको सुख तो मिलेगा पर आनंद आप नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान से जुड़ करके अपने जीवन को चलाइए। मानव तन आपको प्राप्त हुआ, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर आपको दिया। लेकिन इस शरीर प्राप्त करके आपने क्या किया? जीवन को हम नहीं समझते, जिंदगी को हम नहीं समझते, चले जा रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या कर रहे हो? चल रहा है भाई, काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, जिंदगी ऐसे ही सबको नहीं मिलती और इसे आप टाइम पास करके व्यतीत मत करिए। जीवन को काटो मत, जीवन को हरि नाम से जुड़ करके, प्रभु के चरण से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अगर मनुष्य ने सही रूप से जीवन को जीना सीख लिया, भगवान को पहचाना, अपने आप को पहचाना, जिंदगी को जाना और मनुष्य तन के मोल को अगर जाना, तो अपने जीवन को सुधार करके प्रभु को मनुष्य प्राप्त करेगा। आप जानते हैं, मनुष्य देह मिलने से पहले हम लोग कई जन्म में भटकते हुए यहाँ आए। कभी कीड़े बने, कभी मकड़ी बने, बिच्छू बने, सांप बने, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सब कुछ बने। लेकिन अंतिम में जाकर के एक जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार मनुष्य बना दो ताकि मुझे भी आत्मबोध हो, ताकि हमें भी आपके विषय में ज्ञान हो और हम आपको प्राप्त कर सकें। भगवान ने कृपा की और एक बार मानव तन दिया और मनुष्य होने के बाद भी अपने जीवन के मोल को हम नहीं समझेंगे तो मानव होना भी बेकार है। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, इसे समझते हुए आपको अपने जीवन को जीना चाहिए। और समझ में कब आएगा? जब आप सत्संग से जुड़ोगे, जब आप कथा से जुड़ोगे, जब आप हरि नाम से जुड़ोगे, सत्संग से जुड़ोगे, साधु संत के उपदेश को आप सुनोगे। ज्ञान होना जरूरी है, साथ में ज्ञान का उपयोग कैसे करें उसके लिए विवेक का होना भी जरूरी है। इसलिए भागवत कथा सुनाया जाता है और भागवत जी यही कहती हैं कि आपको अपने जीवन में ज्ञान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए और साथ में वैराग्य होना चाहिए। जब ये 3 चीज मिल जाए, तीनों का एक बैलेंस बनेगा, तब जाकर के आप जीवन में कैसे जिए उस मंत्र को आप सीख पाओगे। प्यार से बोलो, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो ना। तो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान का स्वरूप आनंदमय है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो भगवान विश्व को बनाने वाले हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ऐसे परमात्मा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले। देखो, आपके ऊपर प्रभु की इतनी कृपा है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास में, धन धान्य, ऐश आराम, सुख संपत्ति सब है। लेकिन दैहिक ताप अगर आपके पास है, आपका शरीर बीमार है, रोगी है, आप शरीर से दुखी हो, तो इसे कहते हैं दैहिक ताप।
देह स्वस्थ नहीं है। और उसके बाद में दैविक ताप, दैविक यानी देवता द्वारा जो ताप होता है। जैसे कि आपने सुंदर फसल लगाया, खेती किया, और आपने सोचा इस साल इतना सुंदर गेहूं आएगा, हम बहुत ज़्यादा बिक्री करके खूब धनवान बनेंगे, ये आपने सोचा। लेकिन रात में इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, बड़े बड़े ओले गिर गए। कल जाकर के देखा तो कुछ भी फसल था ही नहीं, पूरा साफ हो गया। इसमें आपकी कोई बस नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसे कहते हैं दैविक ताप, देवता द्वारा जो मिला। और तीसरे नंबर में भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब होता है आपके पास में सब कुछ है, लेकिन दूसरों का सुख देख करके आप दुखी हो गए। ये भी एक कष्ट की बात है, दुख की बात है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने दुख से तो रोते हैं, लेकिन दूसरों के सुख भी सहन नहीं हो पाता। अगर सामने वाले पड़ोसी बहुत ज़्यादा सुखी है, आपके पास में एक मकान है, एक गाड़ी है, लेकिन पड़ोसी के पास में 2 हो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी। उसे कहते हैं भौतिक ताप। दूसरों से जलन भावना होना, सदैव दूसरों का आप बुरा सोचते हैं। कोई आगे बढ़ा तो कैसे बढ़ा, ये चिंतन करते हैं, तो इसे भौतिक ताप कहते हैं। लेकिन ये 3 ताप से बचने के लिए आप प्रभु के शरण में जाएं। कृष्ण चरण में अगर भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, अगर व्यक्ति को ये ताप द्वारा मनुष्य पीड़ित हैं, व्यथित हैं, फिर भी वो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करता है, निष्ठा करता है, तो उसे ये ताप से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना।